2024 में एसईओ करना चाहिए या नहीं, सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। अगर एसईओ करेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, किसी एजेंसी फ्रीलांसर को महीनों पैसे देने पड़ेंगे, फिर जाके 6-7 महीने बाद कहीं रिजल्ट आएंगे। अगर एसईओ नहीं करेंगे तो भाई क्या जिंदगी भर हम फेसबुक एड्स, गूगल एड्स को पैसे देते रहेंगे और जब भी हम पैसा देना बंद कर देंगे हमें एक भी लीड्स नहीं आएंगी। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है ये बिजनेस ओनर्स की, किसी की भी, राइट? सबकी कंफ्यूजन है कि 2024 में क्या एसईओ करना चाहिए या नहीं चाहिए। इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं। 5 पॉइंट्स में आपको ऐसे बताने वाला हूं जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली कि आपको एसईओ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एंड में मैं आपको एक प्रूवन केस स्टडी दिखाने वाला हूं एक अपने क्लाइंट की, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि स्टार्टिंग से जहां पे एक भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, कैसे एक एसईओ से एक वेबसाइट ट्रांसफॉर्म हुई है, कैसे टॉप 5 टॉप 10 में बहुत सारे कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक शुरू हो गया है। देखो, पॉइंट नंबर 1, अगर आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म है, आपका खुद का ब्रांड एस्टैब्लिश आपने किया है, तो मेरे पर्सपेक्टिव से एसईओ बहुत जरूरी है। अब लोग मुझे यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि यार बिजनेस तो लॉन्ग टर्म ही होता है, कोई भी अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म ही करना चाहता है। जी नहीं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनको सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन के लिए भी किया जाता है, जैसे कि कुछ डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, किसी चीज की फ्रेंचाइजी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे कुछ क्लाइंट्स ना टाटा स्काई के थे, ठीक है, अभी भी हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। वो है टाटा स्काई के ऑथराइज्ड डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट? अब वो लोग क्या करते हैं, टाटा स्काई के नए कनेक्शन सेल करते हैं। उनका कोई ऐसा मतलब गोल नहीं है कि उनको 10 साल 20 साल इसी बिजनेस को करना है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये शायद कुछ टाइम बाद इंडस्ट्री डिक्लाइन हो जाए। और जब से मैं 5-6 साल से काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोगों ने टाटा स्काई का बिजनेस शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया, कुछ लोगों ने सिर्फ ट्राई टेस्टिंग करी, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ एक साइड बिजनेस है, ठीक है, उसको वो साथ में कर रहे हैं पैरेलली, कि एक अलग से इनकम सोर्स उनका बना हुआ है। तो अगर आपका कुछ इस तरह का बिजनेस है, आपने किसी की डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है और वहां से आपको सेल्स जनरेट करनी है, तब तो मेरा सजेशन होगा आप पूरी तरीके से फोकस करें सिर्फ पेड एड्स पे। क्योंकि देखो, इस केस में क्या, अगर आप बिजनेस को लॉन्ग टर्म नहीं लेके चल रहे हो, ठीक है, आपको सिर्फ एक साइड बिजनेस करना है या फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन पे सिर्फ ध्यान देना है, आपको सिर्फ सेल्स चाहिए, ठीक है, एसईओ में क्या होगा, आपका काफी लंबा टाइम लगेगा। हो सकता है जब तक आपका टाइम लग रहा हो तब तक आपकी सेल्स ना आए, आपने किसी की डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है, हो सकता है आपने वहां पे कुछ पैसे दिए हों, या फिर ये भी हो सकता है कि जितने दिन में आप सेल्स लाना शुरू करेंगे वहां पे हो सकता है कि पॉलिसीज चेंज हो जाए, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, जब आप किसी दूसरे ब्रांड की डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स लेते हैं। वहीं पे एक दूसरा केस आता है, जब आप कोई खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, सपोज आपने कोई कैफे शुरू किया, आपने कोई रेस्टोरेंट शुरू किया, आपने कोई क्लिनिक शुरू किया, हॉस्पिटल शुरू किया है। ये सब बिजनेसेस आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आप देखते हैं कि यार इसको 50 साल, 100 साल या फिर और आगे जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो मेरा सजेशन होगा आप एसईओ पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि मेरी बात को ध्यान से समझो, कब तक आप गूगल, फेसबुक एड्स को पैसे देते रहो, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि भाई पैसे देना क्या यार, मतलब जरूरी है कि हम लोग हमेशा लीड्स के लिए पैसे ही देते रहे? देखो, मैं आपको यहाँ पे क्लियर आंसर बताता हूँ, हर तरफ से लीड आनी चाहिए। इट डजेंट मीन जिस दिन आपकी वेबसाइट एसईओ में रैंक कर जाएगी, ऑर्गेनिक आपको लीड्स आने लगेंगी, उस दिन आप पेड एड्स बंद कर दोगे। देखो, मेरा सजेशन यही होगा, आप हमेशा दोनों चीजें कंटिन्यू रखो, ठीक है। जब आपकी वेबसाइट एसईओ में रैंक करने लगे, लीड्स आने लगे, उस टाइम भी आप एड्स रन करते रहो। क्यों? रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि देखो, एसईओ इसलिए नहीं करना है कि आपको एड्स स्टॉप कर देने हैं, एसईओ आपको इसलिए करना है कि आपकी जो लीड के सोर्सेस है वो बढ़े, आपको ऑर्गेनिक भी लीड्स आए, आपको गूगल के थ्रू भी लीड्स आए, आपको फेसबुक एड्स के थ्रू भी लीड्स आए, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करो, वहां से भी लीड्स आए। तो लीड के सोर्सेस बढ़ना अल्टीमेट गोल है, कि आपको हर सोर्स से लीड आ रही है और आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होता जाए और प्रॉफिटेबिलिटी उसकी बढ़ती जाए, ना कि ये रहता है कि हम एक नया सोर्स बनाए और पुराना जो सोर्स आ रहा है उसको बंद कर दें, ठीक है। तो एसईओ पे आपको फोकस करना चाहिए ताकि आपके लीड के सोर्सेस बढ़े। अब यहीं से आता है मेरा पॉइंट नंबर 2, एसईओ ही सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है, आपकी ब्रांडिंग भी पैरेलली चलनी चाहिए। देखो, अगर आप सिर्फ एसईओ 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 कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ अपनी वेबसाइट को इतना ऑप्टिमाइज किए जा रहे हो कि किसी भी तरीके से वो सर्च इंजन में रैंक कर जाए, बट आप कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो, आप कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया हैंडल्स आपके एकदम खाली पड़े हुए हैं, वहां पे कोई अपडेट नहीं जा रहा है, खाली एसईओ ही एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। जैसे मैंने आपको अपने पहले पॉइंट में बताया कि आपको सारी चीजें करनी चाहिए कि हर तरफ से आपको लीड्स आए, तो एसईओ के साथ साथ ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आपकी ब्रांडिंग स्ट्रांग है, आपके ब्रांड को लोग सर्च कर रहे हैं, एसईओ में आपको बहुत ज्यादा
उस चीज का इम्पैक्ट दिखेगा। अगर आपके ब्रांड को लोग बार बार सर्च कर रहे हैं तो गूगल को भी जाने कि यार ये ब्रांड, मतलब लोग इसको ढूंढ रहे हैं, लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे मेरे क्लाइंट का एक डेंटल क्लिनिक है, बहुत सारे सर्चेस, लखनऊ में बहुत सारे सर्चेस उनके नाम से आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग है। वो ऑनलाइन ब्रांडिंग करते हैं, ऑफलाइन करते हैं। ऑफलाइन बहुत सारे होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स और अलग अलग अपार्टमेंट्स में उनके एड्स रहते हैं, हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोग ब्रांड नेम सर्च करते हैं। तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि ब्रांडिंग पे जरूर ध्यान दें। खाली एसईओ पे मत फोकस करिए कि सिर्फ अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते जाइए, सिर्फ टेक्निकल एसईओ पे ध्यान दीजिए और ब्रांडिंग आप ध्यान ही मत दो उस पे। ब्रांडिंग पे आपको ध्यान देना, ब्रांडिंग में स्पेशली सोशल मीडिया मार्केटिंग। और अगर आप ऑफलाइन ब्रांडिंग कर सकते हैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है ऑफलाइन ब्रांडिंग के लिए, तो आप उसको भी करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफलाइन देख के फिर ऑनलाइन सर्च करते हैं और वो एक बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है वहां से। पॉइंट नंबर 3, एसईओ से आप हायर आरओआई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके पीछे रीजन भी बताऊंगा। देखो, जब भी आप गूगल एड्स या फेसबुक एड्स करेंगे तो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट क्या होगी, वो हमेशा बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट एकदम फिक्स रहेगी। आज आपको 100 रुपए की लीड आ रही है, अगले 5 साल या 2 साल बाद भी 100 रुपए की लीड आएगी। अगर आज आपको 100 रुपए की लीड पड़ रही है, अगले 2-3 सालों में ना उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो 200, 300, 400, 500, 600 पहुंच जाएगी। अगर आप एसईओ को स्ट्रॉन्ग करते जाते हो, ठीक है, तो ओवर द टाइम क्या होगा, उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो काफी कम होती है, ठीक है। जरूरी नहीं आपको हमेशा अपनी वेबसाइट बदल देनी है, एसईओ पे आपको लाखों रुपए खर्च करने हैं, या एसईओ पे आप हमेशा पैसे खर्च करते रहोगे। हाँ, कंपटीशन बढ़ेगा, देखो कंपटीशन तो बढ़ना तय है, वो तो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स में भी बढ़ेगा, एसईओ में भी बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा आपकी नीश में। बट अगर आपका एसईओ स्ट्रांग है और स्टार्टिंग से स्ट्रांग है, तो 5-6 साल में ना जब आपके कॉम्पिटिटर्स और एंटर होंगे तो आप पहले से ऊपर रहोगे, पहले से आपकी अथॉरिटी बनी रहेगी। होगा क्या, 4-5 साल में एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। उस पॉइंट पे क्या होगा, अगर आपका एसईओ स्ट्रांग है तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम आने वाली है। अगर आप नए नए ब्लॉग्स डालते रहोगे, बेसिक वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते रहोगे, बैकलिंक्स वैकलिंक्स बनाते रहोगे, और कुछ पेड बैकलिंक्स भी अगर आप बनवा लेते हो, हाई क्वालिटी हाई अथॉरिटी भी बैकलिंक्स बनवा लेते हो, तो उससे क्या फायदा होगा, आपकी कम मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, बट जो आपको रिटर्न्स आएंगे, जो आपको लीड्स आएंगी, वो ज्यादा क्वालिटी लीड्स आएंगी, क्योंकि आप मार्केट कंपैरिजन में कम पैसे खर्च कर रहे हो। वहीं पे कॉम्पिटिटर्स क्या होंगे, वो लोग गूगल फेसबुक एड से ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करेंगे वो लीड्स को एक्वायर करने के लिए। बट आप बहुत सारी लीड्स एक्वायर कर सकते हो। वहीं पे एक दूसरी तरह की ऑडियंस होती है, और ये ऑडियंस फ्यूचर में बढ़ेगी, जो एड्स को स्किप कर देती है, जो एड्स को छोड़ देती है और सिर्फ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे क्लिक करती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना माइंड में मेंटालिटी अब आ गई है, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार जो एड्स में दिख रहा है वो सही नहीं है, मैं तो ऑर्गेनिक की तरफ जाऊंगा। तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने बोला है कि यार हम ना एड्स पे कभी क्लिक नहीं करते, हम ऑर्गेनिक रिजल्ट्स ढूंढते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में इस तरह की ऑडियंस और बढ़े, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस हो रही है ना, उनको पता चल रहा है कि यार ये एड है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है, इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है। अभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं रहता है, राइट। आप उस ऑडियंस को भी कैप्चर कर सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं। तो एसईओ करने से क्या होता है, आप हायर आरओआई एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में। पॉइंट नंबर 4, आप हमेशा कॉम्पिटिटर से आगे रह सकते हो। तो जो पॉइंट नंबर 3 है उसी से कनेक्टेड है ये पॉइंट नंबर 4। आप हमेशा कॉम्पिटिटर से आगे रहोगे। अगर आज आपने एसईओ करना शुरू कर दिया, आज आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर लिया अच्छे से, आपने बढ़िया कंटेंट डाला, टेक्निकली आपकी वेबसाइट स्ट्रांग है, तो सोचो 5 साल 6 साल में जब और ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आएंगे आपकी नीश में, आपकी इंडस्ट्री में, तो आप हमेशा आगे रहोगे। जैसे कि मेरे क्लाइंट डेंटल क्लिनिक है उनका लखनऊ में, और वो अभी से एसईओ कर रहे हैं और उनका एसईओ बहुत स्ट्रांग है। मतलब वो 4-5 साल पहले से भी एसईओ कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को उन्होंने प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर रखा है, और बहुत सारे कीवर्ड्स पे, जिसकी डेंटल इंप्लांट के जो कीवर्ड्स जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव माने जाते हैं, उस पे लखनऊ में टॉप पोजीशंस में रैंक करते हैं, फीचर्ड स्निपेट्स में आते हैं। जो एफएक्यूज का सेक्शन है, पीपल आल्सो आस्क, जो क्वेश्चंस वाला सेक्शन है, उसमें उनके बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो सोच के देखो, अगर वो 5 साल पहले से एसईओ कर रहे हैं, आज इतनी सारी पोजीशंस पे और टॉप पे हैं, आने वाले 4 साल 5 साल में उनकी वेबसाइट के ऑलमोस्ट सारे पेजेस एसईओ पे रैंक करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और अगर कंपटीशन एंटर कर रहा है तो कंपटीशन क्या करेगा, वो तुरंत गूगल एड्स करेगा, ठीक है, या फेसबुक एड्स करेगा, वो तुरंत एसईओ पे नहीं रैंक कर सकता, एकदम से उनको बीट नहीं कर सकता है, और हमेशा उनको एज मिलेगी क्योंकि वो बहुत पुराने कंटेंट अपडेटेड है, हमेशा वो एसईओ पे ध्यान दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, कंपटीशन कभी भी एंटर करने की कोशिश करेगा, उनको क्रैक करना बहुत मुश्किल होगा। एंड पॉइंट नंबर 5, अगर आपकी इंडस्ट्री में एवरग्रीन कंटेंट काम करता है, एवरग्रीन कंटेंट क्या होता है, जो हमेशा यूज है, ठीक है। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग पे ये वाला जो वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो में क्या होगा, ये हमें हो सकता है एवरग्रीन कंटेंट, क्योंकि एसईओ यूज
करना है या नहीं करना है, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, हर कोई कंफ्यूज रहेगा। वहीं पे एक मेरा वीडियो था जो मैंने पॉलिटिकल पार्टीज पे क्रिएट किया था कि उन्होंने इस इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया, तो हो सकता है लोग उसको उसी टाइम पे देखें, ठीक है, आने वाले 4 साल 5 साल में वीडियो अपडेटेड हो जाए, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट ना रहे यार कि 2024 में कितना पैसा खर्च हुआ था। ऐसे बहुत सारे कंटेंट होते हैं, जैसे कोई एसईओ का अपडेट आ गया, वो टाइम के साथ रहता है, फिर वीडियो अपडेटेड हो जाता है। बट बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका सॉल्यूशन लोग हमेशा ढूंढेंगे। तो अगर आपके इंडस्ट्री में कुछ ऐसा कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो, आप एवरग्रीन कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, तो एसईओ आपके लिए है। ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज में एवरग्रीन कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है, ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है जिसको लोग हमेशा सर्च करें। अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट्स भी, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है या हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट है, वो लोग भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं रिलेटेड टू हेल्थ और बाकी चीज़ों से रिलेटेड, जिसको लोग हमेशा कंज्यूम करते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं, ठीक है। अगर मैंने अभी जल्दी में एक 5 बेनिफिट्स ऑफ जिंजर टी या लेमन हनी टी मैंने पढ़ा था, और वो टाइम्स ऑफ इंडिया के आई थिंक वेबसाइट पे था। तो सोचो वो सारी वेबसाइट्स भी ना इस तरह का कंटेंट पब्लिश करती हैं, क्योंकि उनको पता है इससे ना हमेशा ट्रैफिक अट्रैक्ट होता है। तो एवरग्रीन कंटेंट अगर आप अपने इंडस्ट्री में पोस्ट कर सकते हो, अगर आपके इंडस्ट्री में अप्लाई होता है, तो आप एसईओ कर सकते हो। और मेरा सजेशन होगा कि एवरग्रीन कंटेंट पे फोकस करो, क्योंकि आप हमेशा अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करोगे। तो देखो ये एक प्ले स्कूल है और हम इसका एसईओ कर रहे हैं काफी टाइम से। देखो हमने इसका एसईओ शुरू कब किया था, जुलाई में, ये 2023 की बात है, और हमने 2023 जुलाई में इसका काम शुरू किया था। अभी ऑलमोस्ट आज जुलाई 2024 आ चुका है, जून तक इसका काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, 1 साल होने पे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो एसईओ से कितना डिफरेंस आता है। ये वेबसाइट जब थी तो 4-5 कीवर्ड्स पे रैंक करती थी। अगर आप देखो तो मैं एग्जैक्टली आपको कीवर्ड्स नहीं दिखा सकता हूँ, कीवर्ड्स हिडन है, बट आपको मैं रैंकिंग सारी चीज दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या रैंक हो रहे हैं, क्या क्या रैंक हो रहा है, कितनी रैंक बढ़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और मैं पूरे रिपोर्ट का आपको समझा भी दूंगा कि एग्जैक्टली ये क्या चीज बताने की कोशिश क्या कर रही है, ठीक है। तो देखो 2023 में जुलाई में ये कुछ 10-12 कीवर्ड्स थे जिसपे इसकी रैंकिंग आ रही थी, ऑलमोस्ट बाकी सारे कीवर्ड्स पे ना इनकी रैंकिंग नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने इनके में बहुत सारे ब्लॉग्स ऐड किए, पेजेस को ऑप्टिमाइज किया, टेक्निकल एसईओ ढंग से किया। तो देखो बहुत सारे कीवर्ड्स पे रैंकिंग थी ही नहीं, ठीक है, वहां पे रैंकिंग नहीं थी। बहुत सारे कीवर्ड्स पे ऐसा था वो रैंकिंग काफी कम थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, नए नए कीवर्ड सर्च किए और बहुत सारे कीवर्ड्स एड ऑन किए। तो अगर आप देखो, सीधे मैं आपको डेटा दिखाता हूँ जून मंथ का, तो बहुत सारे कीवर्ड्स पे देखो सेकंड पे रैंकिंग आ चुकी है, सेकंड थर्ड फिफ्थ पे, ठीक है, फोर्थ पे, बहुत सारे कीवर्ड्स पे फर्स्ट पे भी ये वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही है। तो देखो मैक्सिमम कीवर्ड्स पे हमने रैंकिंग लेके आए हैं कि जो टॉप 10 में हो या टॉप 5 में एटलीस्ट आ गए हो। तो बहुत सारे कीवर्ड्स इसमें ऐसे भी हैं जो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, उसमें रैंकिंग आने में अभी भी टाइम लग रहा है, उसमें अभी भी हम ना और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को हमने इस तरह से क्रिएट किया है कि, तो इस रिपोर्ट को हमने इस तरह से क्रिएट किया है कि हम देख सकेंगे जुलाई में हमारी क्या रैंकिंग्स थी, फिर हमारी रैंकिंग्स कैसे इंप्रूव हुई मंथ ऑन मंथ। ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ये हमारी पोजीशन है, और इस पोजीशन पे हमारे ये सारे पेजेस रैंक कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल टाइप की एसईओ रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, और इस एसईओ रिपोर्ट से आप देख सकते हो कि फाइनली किस तरह से एक वेबसाइट रैंक होती है जो एकदम स्क्रैच से बनी होती है। और मैं आपको ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज दिखा सकता हूँ जिसमें हमने स्क्रैच से वेबसाइट ग्रो किया। जैसे कि एक दूसरी वेबसाइट है, एक डॉक्टर की है, और ये हैदराबाद में एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आप जुलाई में देखो तो इनमें ऑलमोस्ट सिर्फ एक कीवर्ड पे रैंकिंग आ रही थी, ठीक है, जो ये वाला कीवर्ड है, जो मैं कीवर्ड शो नहीं कर रहा हूँ, बट इस वाले कीवर्ड पे आपको रैंकिंग दिख रही होगी, ठीक है। बाकी आप देखो किसी भी कीवर्ड पे इनकी रैंकिंग नहीं आ रही थी। जून में होते होते क्या हुआ, बहुत सारे कीवर्ड्स पे इनकी रैंकिंग आने लगी, ऑलमोस्ट बहुत सारे कीवर्ड्स पे जो टॉप कीवर्ड्स है फर्स्ट पे इनकी रैंकिंग आ चुकी है, और ये सारे पेजेस इनके रैंक कर रहे हैं। तो बस इसमें मैंने आपको हाइड क्या किया है, पेजेस हाइड किए और कीवर्ड हाइड किए, क्योंकि वो अभी लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको डेटा रिवील नहीं कर सकता हूँ। बट आप ये देख सकते हो कि जो पोजीशंस हैं वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई, काफी ज्यादा चेंज हुई हैं, और लॉन्ग टर्म में इस तरह से बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है। और यहाँ से इनको बहुत हाई क्वालिटी लीड्स आ रही हैं, और क्लाइंट को ऑलरेडी वहां से बेनिफिट हो रहा है। क्लाइंट ऑलरेडी अगर 1 साल से एसईओ कर रहा है, इसी एजेंसी को पे कर रहा है, दैट मीन्स उसको वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरा बताने का यही मकसद था इसके पीछे कि आप एसईओ पे फोकस करें, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। आई होप आपके सारे जितने भी क्वेश्चन से डाउट्स से उसका आंसर मिल गया होगा इस वीडियो के थ्रू। Hey guys, so we are starting our paid course from 12th of July. ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स है उनके लिए जो लाइव उससे सीखना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैसे होगी, कैसे करियर बनाना है, कैसे आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख कर
क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हो, राइट। सो बहुत सारे लोग इंक्वायर कर रहे थे, बहुत सारे लोग कॉल मैसेज कर रहे थे कि कोई ऑनलाइन पेड कोर्स लॉन्च किया जाए, क्योंकि उनको स्पेशली सीखना था, पर्सनल उनको 1-to-1 कम्युनिकेट करना था, अपने डाउट्स पूछने थे। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि यार ये भी जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कोर्स अपना यूट्यूब पे चल रहा है उससे कैसे डिफरेंट है। तो देखो, पहली चीज़ तो बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स, बहुत सारी लाइव केस स्टडीज जो मैं अपने कम्युनिटी को दिखा सकता हूँ, अपने लोगों को दिखा सकता हूँ, जो हमारे क्लाइंट्स चल रहे हैं, वो सब कुछ उसमें कवर्ड है। थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे ना मैं खुद रहूँगा तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकता हूँ। हम लोग हर हफ्ते 2 बार मिलेंगे, आपके जितने भी आंसर्स हैं Q&A मैं सब कुछ आंसर करूँगा। इवन अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, जो परफॉर्मेंस रिलेटेड नहीं है, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग रिलेटेड नहीं है, मैं उनको भी आंसर करूँगा। तो जो कि यूट्यूब पे नहीं हो पाता है, 1-on-1 कनेक्ट होना, आपके सारे क्वेरीज को आंसर करना, और आप कहाँ पे एग्जैक्टली फंसे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको उसका सोल्यूशन देना, राइट। क्योंकि लाइव क्लासेज हैं 12 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। हमने प्राइसेस को 50% कम कर दिया है, ठीक है। पहले हम इसको काफ़ी हाई प्राइस पे लॉन्च कर रहे थे, बट हमने सोचा कि ये क्लासेस सबके लिए होनी चाहिए, और जितने ज़्यादा लोग क्लिक करें उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर कोई सीखेगा। हमारा मेन गोल है कि ज़्यादा लोग सीखें और कम्युनिटी का ग्रो, राइट। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, ये कोई सेल्स वीडियो नहीं है, दिस इज जस्ट अनाउंसमेंट वीडियो टू इन्फॉर्म यू। क्योंकि बहुत सारे लोग इंक्वायर करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही क्रिएट करते हैं। 12 जुलाई से स्टार्ट होगी, हर फ्राइडे और सैटरडे क्लास होगी, 6 PM to 7 PM 1 घंटे डेली क्लास होगी, राइट। तो एक घंटे क्लास हर फ्राइडे और सैटरडे रहेगी, तो 2 महीने का कोर्स है, राइट। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, दिस इज लाइक एवरीथिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, और विद इन 24 आवर्स हमारी टीम से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी।